फ्रेंड्स, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड सबसे बड़ा अपडेट जो बच्चों का सबसे बड़ी दिमाग में ये टेंशन थी कि सिलेबस हमारा किस टाइप का होगा और बोर्ड का जो पेपर होगा वो किस टाइप का बनेगा। तो ये हमारा कल ये आ चुका है टर्म वाइज सिलेबस, सीबीएसई क्लास 10th टर्म वाइज सिलेबस। तो इसमें क्या है कि इस साल जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th के, तो उसका ये नया सिलेबस है। तो सीबीएसई बोर्ड लेटेस्ट सिलेबस क्लास 10th का सेशन 2021-22 में ये आपकी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस रिलीज है जो कि 24/7/2021 में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम कि टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने मिनट्स का होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। अब ये देखें आप लोग कि आपका जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया किस टाइप का होगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले है स्पेशल स्कीम ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2021 एंड 22 क्लास 10th में। देखिए इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एकेडमिक सेक्शन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, यानी 10th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम कराएगा वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एकेडमिक सेशन टू बी divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। इसका मतलब ये है कि आपका 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा और लगभग 50% सिलेबस आपका सेकंड सिलेबस उसमें आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। लेकिन जो फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आया है वो सिलेबस आपका सेकंड सिलेबस में वो चैप्टर्स नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सिलेबस विल कम इन जुलाई 2021 टिल देन 31 मार्च 2021। ये आपका जो सिलेबस जो जुलाई में आया है ये है आपका सेशन मार्च 2021 का। तो ये 100% सिलेबस देखिए किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। 50% सिलेबस टर्म फर्स्ट में होगा और ये जो पेपर जो बोर्ड कराएगा वो नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में होगा। सेकंड टर्म का जो सिलेबस 50% आएगा वो होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, किसी डेट में बोर्ड करा सकता है। इसके बाद फिर क्या है, टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो होना है वो नवंबर दिसंबर में होगा। वो लगभग 4-8 वीक इसमें टाइम होता है, नवंबर से लेके दिसंबर तक, 4 से लेके 8 वीक तक। इसके बीच में बोर्ड कभी भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। देखिए यहाँ से फिर क्या है, पेपर का जो क्राइटेरिया होगा, पेपर किस तरीके से आएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही है कि पेपर किस टाइप के होंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए पहला है MCQ क्वेश्चंस आएंगे। बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो MCQ होंगे। इसमें मिलेंगे आपको केस बेस्ड, इसमें केस बन के क्वेश्चंस आएंगे एंड असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चंस होंगे। टाइमिंग आपका 90 मिनट्स रहेगा। और आगे का जो पॉइंट है, कवर ओनली रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट ओनली अप्रॉक्स 50%। लगभग आपका जो सिलेबस जो कवर होगा फर्स्ट टर्म में वो लगभग 50% होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्स यू विल फिल इन OMR शीट। आपको पेपर के टाइम में एक OMR शीट मिलेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर एक OMR शीट इस टाइप से होगी, उसमें आपका नेम होगा, रोल नंबर होगा और जैसे पहला आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहला क्वेश्चन है और उसके यहाँ पे पार्ट्स होंगे A, B, C और D।
सही है। आपका मान के चलो पहले क्वेश्चन का डी वाला पार्ट है, तो आप तीसरे वाले सर्कल को क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे आप। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। सही है। क्वेश्चन सेकंड को रीड करोगे, सॉल्व करोगे, और उसके बाद आपका जैसे बी ऑप्शन सही है तो फिर आप दूसरे वाले सर्कल को डार्क कर दोगे। तो ये काम आपको खुद करना है। ये आपको वहाँ पे OMR शीट मिलेगी एग्ज़ाम के टाइम पर। आगे वाला जो पॉइंट है हमारा, मार्क ऑफ टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम विल कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्कोर। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है जिसमें आपका ओवरऑल पूरा पेपर जितना आया है वो टर्म फर्स्ट को पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा। इसके बाद रहता है हमारा टर्म सेकंड। तो डियर बच्चों, टर्म सेकंड में एग्ज़ाम जो रहेगा ईयर एंड एग्ज़ाम बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस टर्म 2 ओनली। टर्म जो सेकंड में हमारा जो सिलेबस रेशनलाइज किया गया है, सही डिवाइड किया गया है, वो किस किस तरीके से होगा अब ये देखें। आपका जो सेकंड जो पेपर होगा वो होगा एग्ज़ाम कंडक्ट मार्च अप्रैल 2022। इसमें क्या होगा, मार्च और अप्रैल के बीच में कभी भी ये बोर्ड इसको कंडक्ट कराएगा, और टाइमिंग इसका जो रहेगा 2 आवर्स रहेगा, जबकि टर्म फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो है 90 मिनट्स। आपके इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन जो किस किस टाइप से बोर्ड देगा आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आपके सॉल्यूशंस बेस्ड होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला, मार्क्स ऑफ टर्म सेकंड एग्ज़ाम विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से टर्म फर्स्ट के नंबर काउंट किए जाएंगे वैसे ही टर्म सेकंड के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और दोनों का जो डिवाइड हुआ है मार्क्स वो दोनों के 50-50% होने हैं। ओवरऑल मिलके आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें ये टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मार्क्स दोनों के दोनों आएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, ये गाइडलाइन में है उसका सर्कुलर CBSE बोर्ड का, इसमें दिया हुआ है, इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म सेकंड ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो, ईश्वर ना करे कि कोरोना पॉजिटिव फिर ज़्यादा एक रूप धारण कर ले और जिसकी वजह से फिर लॉकडाउन हो जाए, तो फिर बोर्ड क्या करेगा कि एक 2 आवर्स के टाइम को ना करके फिर वो जैसा टर्म फर्स्ट में कराया है उसी तरीके से टर्म सेकंड के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशंस रही। तो इसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट्स कितने कितने मार्क्स में टर्म फर्स्ट में आएगा और कितना कितना सिलेबस आपका टर्म सेकंड में आएगा। अच्छा, अब हमारा बच्चों जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा क्लास 10th का सेशन 2021 एंड 22 में वो क्या रहेगा, अब ये देखिए आप। सबसे पहला काम जो रहेगा हमारा बच्चों, टर्म फर्स्ट में टाइमिंग रहेगी आपकी 90 मिनट्स। टाइमिंग कितनी रहेगी हमारी, 90 मिनट्स रहेगी। फिर आपको क्या करना है, टाइमिंग हमारी रहेगी 90 मिनट्स, और पेपर होगा आपका कौन सा, 1 पेपर। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, ये इसमें आप सिलेबस होगा हमारा यूनिट फर्स्ट में होगा हमारा नंबर सिस्टम। हमारी जो पहली यूनिट होगी नंबर सिस्टम, जो कि 6 मार्क्स का होगा बोर्ड में। इसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे यूनिट फर्स्ट में, रियल नंबर्स। फिर दूसरी यूनिट है हमारी अलजेब्रा, ये जो यूनिट आएगी हमारी वो आएगी 10 मार्क्स की। इस 10 मार्क्स में क्या क्या आएगा, एक तो चैप्टर सेकंड आएगा अलजेब्रा में
चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी बोर्ड में जो टर्म फर्स्ट होगा उसमें आपको अलजेब्रा में दो जो चैप्टर्स हैं वो 10 मार्क्स के आएंगे बच्चों। यूनिट थर्ड में क्या होगा? यूनिट थर्ड का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी 6 मार्क्स में, जिसमें चैप्टर आता है 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद बच्चों फिर आता है यूनिट 4, इसका नाम है ज्योमेट्री। अकेला ये चैप्टर ज्योमेट्री वाला ये आएगा 6 मार्क्स में, जो है ट्राइंगल। जो चैप्टर कौन सा है हमारा? 6 है, ट्राइंगल। यूनिट 5 में क्या है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री, ये आएगा 5 मार्क्स में। इसमें आप क्या पढ़ोगे? चैप्टर 8 को पढ़ोगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा रहता है यूनिट 6। यूनिट 6 है हमारी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आएगा हमारा 4 मार्क्स में, जिसमें चैप्टर कौन सा आ रहा है? 12, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एक लास्ट यूनिट और बचती है जो कि सिंपल है एकदम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें स्टैटिक्स नहीं आएगा बच्चों, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी का पार्ट आएगा, सिर्फ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जो कि 3 मार्क्स में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर हमारा रहेगा क्लास 10th का, टर्म सेकंड का। इसमें देखिए बहुत सी मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से आपके लिए बनाया है। अलजेब्रा, अलजेब्रा हमारा कंटिन्यूअस टर्म फर्स्ट में अलजेब्रा का पार्ट था। यहाँ भी अलजेब्रा में पार्ट कौन कौन से होंगे अब ये देखिए। ये हमारा आएगा 10 मार्क्स में, जिसमें चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और होगा हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। हमारी दूसरी यूनिट रहेगी टर्म सेकंड के लिए ज्योमेट्री। ये कंटिन्यूअस हमारी टर्म सेकंड में भी थी और टर्म फर्स्ट में भी थी, जो कि आएगी 9 मार्क्स की, जिसमें चैप्टर्स होंगे हमारे पास कौन कौन से? 10 जिसका नाम है सर्कल्स, एक चैप्टर 11 होगा जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। इसके बाद यूनिट है हमारी थर्ड वाली ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस। हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टर्म फर्स्ट में भी आया था, जिसमें कि ओनली क्या था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यहाँ रहेगा हमारा चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम डील करेंगे। एक चौथी यूनिट है, फोर्थ यूनिट, मेंसुरेशन। ये भी टर्म फर्स्ट में हमने मेंसुरेशन में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने चैप्टर 12, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? 6 मार्क्स का। इसके बाद हमारी यूनिट है 5। यूनिट 5 में क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये अकेली स्टैटिक्स आएगा, प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं आएगी, और ये आएगी हमारी 8 मार्क्स की, जिसमें क्या आएगा? ओनली स्टैटिस्टिक्स। तो ये रहा आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड का सिलेबस। और आप इन दोनों टर्म्स का पहले टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करिए। इसमें टाइमिंग जो दिया हुआ है, टाइमिंग आपका रहेगा कहाँ से कहाँ तक? नवंबर से लेके दिसंबर तक। तो उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस कवर करना है, और उसके बाद फिर टर्म फर्स्ट हो जाए तब आप टर्म सेकंड की अच्छे से तैयारी करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।